आज हमारा जो टॉपिक है सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान का तृतीय अध्याय दैट इज भग्न चिकित्सा यानी फ्रैक्चर जब हो जाता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले देखिए 6 नंबर श्लोक है उसको हिंदी में जस्ट रीड करेंगे। जो महुआ है मतलब मधुक है, गुलर, पीपल, पलाश, अर्जुन, बांस, साल, वट आदि इनसे क्या है स्प्लिंट यानी कुशा बांधने के लिए बोला गया। आप 8 नंबर श्लोक है जो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, चाहो तो हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए या फिर श्लोक में जैसा आपको कंफर्टेबल हो। सौम्य ऋतु में 7 7 दिन पर सप्ताहद अर्थात सप्ताहद सौम्य ऋतुषु बंधनम यानी अगर आपको बंधन करना है तो सौम्य ऋतुओं में 7 7 दिन पर, साधारणेषु कर्तव्यम पंचमे पंचमे अहनि साधारण ऋतुओं में 5 5 दिन पर और आग्नेयेषु त्रिहात और आग्नेय ऋतुओं में 3 3 दिन पर भग्न की दोषानुसार समय पर बंधन करा देना चाहिए। तो बंधन जो भग्न पर फ्रैक्चर जो बैंडेजिंग फ्रैक्चर अगर किसी को है तो वहां पे बैंडेजिंग करने को कितने कितने टाइम में, सौम्य ऋतु है तो 7, साधारण है तो 5 और आग्नेय में 3 दिन पर करने को बोला। नेक्स्ट है 10 नंबर श्लोक। 10 नंबर श्लोक है जो उसकी लास्ट लाइन में देखना, तस्मात् साधारण बंधनम भग्ने संशति तद्हितम। हिंदी में देखिए क्या बोला इन्होंने कि बहुत ढीली पट्टी बांधने से स्थिरता नहीं आएगी, गाढ़ बांधेंगे तो त्वचा में शोथ यानी जैसे अगर आपने जहां पे फ्रैक्चर है वहां पे अगर आप बैंडेजिंग करो, बहुत ज्यादा टाइट बैंडेजिंग कर दी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा नहीं ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं तो एडिमा देखने को मिलेगा, पेशेंट को पेन होगा। अगर आपने बहुत लूज बांध दिया तो जो आपको चाहिए कि मोबिलाइज रहे वो थोड़े टाइम तक ताकि हीलिंग अच्छे से हो तो उसमें स्थिरता नहीं आती। इसलिए भग्न में बंधन को जानने वाला हाईलाइट कर लीजिए, भग्न में साधारण बंधन करने को श्रेष्ठ समझा जाता है। हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए, भग्न को जानने वाले भग्न में साधारण बंधन को श्रेष्ठ समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक। 11 नंबर श्लोक को हिंदी में आप हाईलाइट कर सकते हैं, परिषेक के लिए न्याय, गोत्र आदि द्रव्यों के शीतल और वेदना के लिए लघु पंचमूल सिद्ध जो दुग्ध है वो या सुखोष्ण चक्र तेल का प्रयोग करने को बोला। नेक्स्ट हमारा होता है 16 नंबर श्लोक में देखिए 16, यहाँ पे बोला गया है कि जैसे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी हीलिंग कितने टाइम में होती है अकॉर्डिंग टू एज। तो बोलते हैं प्रथमे वयसी तू एवं मासात संदो स्थितो भवेत, मध्य में द्विगुणात, काल उत्तरे त्रिगुणात। हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए आप, फर्स्ट लाइन में ही लिखा है ना मिड से, बाल्यकाल में संधि भग्न 1 मास में, युवावस्था में 2 मास में, वृद्धावस्था में 3 मास में दृढ़ होगा। पूरी तरह हील जैसी बोन पहले थी उतनी ही स्ट्रांग एक तरीके से जो है वो कब होती है, तो इन्होंने बोला कि जो बाल्यावस्था उसमें 1, युवावस्था में 2 मास और वृद्धावस्था में 3 मास में। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर श्लोक। 19 नंबर श्लोक में देखिए यानी जब अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो आप क्या करें, इन्होंने ट्रीटमेंट क्या बोला, वैद्य फर्स्ट बोला है आंचन, उसको खींचना है, ट्रैक्शन देना है, फिर पीड़न करना है और संक्षेप आपस आ हेलो। 19 नंबर श्लोक में आप देखिए आंचन, पीड़न और संक्षेप मीन्स आपस से याद रख सकते हैं और चौथा है बंधन कराने को बोला। फिर देखिए 20 नंबर श्लोक में बोलते हैं उत्पिष्ट है, विश्लिष्ट है, इन संधि को वैद्य ना हिलावे, शीतल परिषेक या लेप करने को बोला। नेक्स्ट है हमारा, आप आइए 27 नंबर श्लोक। 27, बुद्धिमान वैद्य हाईलाइट कर लीजिए, स्थान च्युत उरु अस्थि को चक्र योग से खींचे, चक्र योग से खींचे हाईलाइट कर लीजिए। उरु अस्थि भग्न में ऐसा किया जाता है, चक्र योग से खींचना और यथास्थान उसको स्थापित करने को बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में एक बार देखिए, सावधान चिकित्सक परशुका के भग्न में जैसे रिब्स है, रिब्स में अगर फ्रैक्चर हो गया तो घृत की मालिश किए हुए रोगी को खड़ा करके दाहिने या वाम पार्श्व की जो मांस रज्जु को मसले और कवली का कॉटन पैड रख के पट्टी बंधन करने को बोला। इसके बाद रोगी को तेल से भरे द्रोणी में सुलाने को बोला गया है जब रिब्स में फ्रैक्चर हो। नेक्स्ट आइए 31 नंबर श्लोक 31, उसमें आप हाईलाइट करना अंश संधि के स्थान च्युति में और उसके जस्ट नीचे लिखा है स्वस्तिक बंद बांधने को बोला। आपसे पूछेंगे
अंश है जो उसमें अंश संधि में अगर डिसलोकेशन ऐसे हो जाए तो कौन सा बंध बांधना चाहिए, तो स्वस्तिक बंध आपको याद रखना है। जो हम सूत्र स्थान में पढ़ते हैं ना कि कौन से किस 14 प्रकार के कौन से बंधन है, वो चीज अलग है कि इन इन जगहों पर वो बंध बांधना है, लेकिन यहाँ आप याद रखिएगा अंश संधि च्युत में यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन किया स्वस्तिक बंध बांधने को। नेक्स्ट है 34 और 35 में देखिए इन्होंने क्या बोला, उभय तले, यानी अगर तल भाग है जो हथेली के जो हथेली में अगर भग्न हो तो उभय तले दोनों हथेलियों को मिलाकर समे कृत्वा तल भग्नस्य देहिनाम और बंधनियात आम तेल परिशेषण को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर तल भग्न हो गया है, हथेली जो होती है उसमें अगर भग्न है तो दोनों हथेलियों को मिलाकर बांध देना है और आम तेल से सेचन करने को बोला। और हाईलाइट कर लेना, हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए, चाहे पहले मिट्टी का पिंड धारण करना उसको उस हथेली में, फिर नमक का, और फिर शक्ति आने पर पत्थर का पिंड ग्रहण करना। आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि कौन सा अगर तल भग्न हो तो कौन सा पिंड कैसे कैसे धारण करना है। सबसे पहले मिट्टी का, फिर नमक का एंड देन पत्थर का, लास्ट में वो करने को बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा देखिए 40 नंबर श्लोक। 40 नंबर श्लोक में हनु संधि का विश्लेष यानी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है, अगर वो डिसलोकेट हो गया तो पंचांगी बंध हाईलाइट कर लीजिए आप। पंचांगी बंध बांधने को बोला। हनु में क्या है, वैसे जब हम बंधन पढ़ते हैं हनु शंख गंडेशु खटवाम, खटवा बंध बांधते थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने अलग से बोल दिया ना कि हनु संधि च्युत अगर है तो पंचांगी बंध। तो ये याद रखना, दो अंश संधि है तो की डिसलोकेशन है तो स्वस्तिक बंध, हनु संधि की डिसलोकेशन में पंचांगी बंध इन्होंने बांधने को बोला। नेक्स्ट इन्होंने बोला है देखिए 48 नंबर जो श्लोक है 48, उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। अथ जंघा उरु भगना नाम कपाट शयनम हितम को हाईलाइट किया आपने। उरु या फिर जंगा के अगर भग्न है तो कपाट शयन विधि बहुत हितकर होती है। इसमें 5 कीलों का यूज किया जाता है, जो नेल्स होते हैं ना वो 5 यूज किए जाते हैं। मतलब क्या है वो लगाने का कि इमोबिलाइज करना है। हम पढ़ते हैं ना फ्रैक्चर में क्या है, रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड रिहेबिलाइजेशन हम करते हैं, यानी रिडक्शन करना, जो पार्ट जैसे फ्रैक्चर्ड हो गया है उसको उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस रखना, दैट इज रिडक्शन। फिर उसी पोजीशन में उसको इमोबिलाइज करके कुछ टाइम तक रखते हैं ताकि हीलिंग अच्छे से हो जाए। तो इन्होंने इमोबिलाइज करने के लिए तो जंघा और उरु के भग्न में कपाट शयन विधि का वर्णन किया, जिसमें 5 कीलों का यूज किया जाता है। हिंदी में देखिए संधि के दोनों ओर दो दो और तल प्रदेश में 1 कील लगावें जिससे भग्न प्रदेश न हिल सके। फिर 50 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में देखिए 50 नंबर श्लोक की हिंदी में श्रोणी, पृष्ठवंश, वक्ष और अक्षक के भग्न में संधि विश्लेष में इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब ये अगर आपको आता है कि कपाट शयन विधि का प्रयोग निम्न में से कौन से भग्न में करें और सिंगल सिंगल ऑप्शन अगर आपके पास हो तो आपको टिक करना है जंघा और उरु, ये होगा ऑप्शन में। फिर भी अगर आपको जंघा उरु करके आया, श्रोणी है, अक्षक ऐसे आया और फिर लास्ट में सभी, तो आप सभी को टिक करेंगे क्योंकि नीचे बता दिया ना 50 नंबर श्लोक में कि इनमें भी किया जाता है। मेन एक चूज करना हो तो जंघा और उरु को चूज कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर श्लोक में आइए। 62 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। ए तेलम सदा पथ्यम भगना नाम सर्व कर्मशु। और 66 का जो फर्स्ट वर्ड है गंध तेलम इदम को हाईलाइट किया आपने। गंध तेल ये भग्न है जो उसका रोगाधिकार है, भग्न चिकित्सा में गंध तेल का वर्णन किया और उसके लिए लाइन क्या आई है कि भग्न है जो उनमें सभी कामों में हितकर होता है। जैसे अगर पिलाना भी चाहे आप पेशेंट को तो वो भी पिला भी सकते हैं, आप भंग भी कर सकते हैं, इससे नस्य बस्ती किसी भी तरीके से यूज करते हैं। तो गंध तेल का वर्णन भग्न चिकित्सा में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है हमारा ये जो 4th नंबर चैप्टर है स्टार्ट होता है वात व्याधि चिकित्सा। वात व्याधि चिकित्सा में 3rd नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आमाशय गते वाते च छर्दित्वा यथाक्रमम देयम षड धरणो योग को आपने हाईलाइट किया, यानी आमाशयगत अगर वात है तो वमन कराया
वमन कराने के बाद हिंदी में भी हाईलाइट कर लेना, 7 दिन तक षडधरण जो है वो चूर्ण उसका प्रयोग कराने को बोला। अब षडधरण में आता क्या क्या है, 4 नंबर श्लोक में देखिए, चित्रक, इंद्रियव, पाठा, कुटकी, अति विषा, अभया, इस योग को षडधरण योग कहा गया है। तो ये कंटेंट भी आप याद कर सकते हैं, इतना डीप बहुत रेयर है पूछे, बट पूछा भी जा सकता है, तो एक बार आप कंटेंट जरूर ध्यान में रखें। 5 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए, अगर पक्वाश्यगत वात है तो स्नेह विरेचन दिया जाता है, शोधनीय वस्ती या लवण प्रधान आहार है जो उसका प्रयोग कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 6 और 7 नंबर श्लोक की हिंदी में देखेंगे, बस्तीगत वात में बस्ती को शुद्ध करने वाली विधि का प्रयोग करना चाहिए। और हिंदी की 3rd लाइन में देखिए, 3rd लाइन में त्वचा, मांस, रक्त, सिराओं में वात का प्रकोप हो तो रक्त मोक्षण कराते हैं। जब स्किन वात की वजह से स्किन में, मांस में, रक्त में या शिराओं में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तब आप रक्त मोक्षण कराते हो। बस्तीगत अगर वात है तो बस्ती को शुद्ध कराने वाली चिकित्सा। 8 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला गया, स्नायु संधि या अस्थि में वात का प्रकोप है तो आप स्नेह, उपनाह, अग्नि, कर्म बंधन या मर्दन का प्रयोग करें। 9 नंबर श्लोक में देखिए, 9 नंबर श्लोक उसकी हिंदी में अभी हाईलाइट हमने सिर्फ 3rd नंबर श्लोक को किया जिसमें षडधरण योग का के बारे में बोला गया, 7 दिन तक यूज करने को। आप 9 नंबर श्लोक है उसको हिंदी में ही देखेंगे, अस्थि मज्जागत वायु का प्रकोप है तो अस्थि में वायु के रुकने पर उसे आरा शस्त्र से वेद कर दें और 2 मुखी नालिका लगावें और बलवान वैद्य वायु का चूषण कर लें, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी है देखिए, 17 नंबर श्लोक के नीचे हिंदी लिखी है, कफ, पित्त, रक्त से संयुक्त वायु को शमन करने के लिए विरोध रहित चिकित्सा का प्रयोग करें। सुप्ति वात में वैद्य को अनेक बार रक्त मोक्षण कराना है, तेल युक्त नमक और गृह धूम का लेप लगाने को बोला सुप्त वात में। फिर हमारा है राइट पेज पे 35 नंबर पेज पे 19 नंबर श्लोक में आप देखिए हिंदी में 2nd लाइन में, शिरोगत वात में शिरोबस्ती या रक्त मोक्षण से दूर करना है, उसके लिए युक्ति पूर्वक स्नेह की 1 सहस्त्र मात्रा धारण करनी है। ये आप 1 सहस्त्र मात्रा बॉक्स में बंद कर लीजिए, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में देखिए 3rd लाइन में मिड की तरफ से, इसे तिलवक घृत कहते हैं और वात रोगियों के लिए स्नेह विरेचक है। तो वात रोगियों में तिलवक घृत को स्नेहन के लिए स्नेह विरेचक के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में 28 नंबर श्लोक हिंदी की 4th लाइन, अणु तेल के बारे में यहाँ पे बोला गया। तो ये अणु तेल है, वात रोगों में इसका यूज करते हैं। अणु यानी सूक्ष्म तेल द्रव्यों से निर्मित होने के कारण इसे तेल द्रव्य कहा, अणु तेल कहा गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए 29 नंबर जो श्लोक है 29, इसकी हिंदी में देखिए, पहले तो पहली लाइन में क्या, काली मिट्टी भूमि पर बृहत पंचमूल की बहुत सी लकड़ियां जलानी, यानी यूज किसका किया है, बृहत पंचमूल का। और हिंदी की जो हमारी 2nd लास्ट लाइन है देखिए 29 नंबर श्लोक में, हिंदी की 8th लाइन लास्ट में, यह सहस्त्र पाक युक्त अप्रतिहत शक्ति तेल राजाओं के योग्य है, इसी प्रकार 100 भाग से पकाया हुआ शत पाक तेल भी बना सकते हैं। मतलब क्या किया इन्होंने, आप किसी चीज को, जैसे कि आपने कोई भी औषध ले ली, उसको तेल में या घृत में जैसे आप पाक कर रहे हैं, जब आपने 100 बार सेम प्रोसीजर किया तब तो आप उसको शत पाक तेल बोलते हो, 1000 बार किया तब सहस्त्र पाक बोलते हो, ऐसा। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर श्लोक 31, इसमें 2nd लाइन में देखिए, स्नेह लवण है, इसका प्रयोग वात रोगों में करना चाहिए, कांड लवण भी बोलते हैं, तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। स्नेह लवण का प्रयोग वात रोगों में इन्होंने यूज करने को बोला और इसी को कांड लवण भी कहते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर श्लोक की, आप देखिए हिंदी में 6th लाइन, बिल्कुल मिड में वर्ड लिखा हुआ है, ये कल्याणक लवण है, तो इसका भी प्रयोग वात रोगों में आदि में पान और भोजन के लिए किया जाता है। तो ये हमारा जो 4th नंबर चैप्टर है, इसमें हमने हाईलाइट कुछ नहीं किया, जस्ट अमाशयगत वात है तो वमन कराते हैं और षडधरण चूर्ण का प्रयोग कराने को बोला। षडधरण के कंटेंट कौन से हैं,
फिर पक्वाशयगत वात में क्या, बस्तीगत वात में क्या, अगर शिरा स्नायु त्वचा मांस रक्त शिराओं में है तो क्या करेंगे, स्नायु अस्थि में है तो क्या, अस्थि मज्जा में चला गया तो क्या होगा, सुप्तवात है या शिरोगतवात है, फिर क्या करना है। वात रोगियों के लिए स्नेह विरेचना तिलवक जो घृत होता है उससे कराते हो। अणु तेल का भी वर्णन आया है जो वात व्याधि है उसकी चिकित्सा में। सहस्त्र पाक तेल या शत पाक तेल का, स्नेह लवण या फिर कांड लवण भी जिसको बोलते हैं, या कल्याणक लवण का भी प्रयोग इसमें बताया गया है। तो ये है हमारा 4th नंबर चैप्टर।